ओम जपाकुसुम समकासम काश्यपेयम महाधुतिम तमो अरि सर्व पापघनम प्रणतोस्मि दिवाकरम। नमस्कार मित्रों, मैं शिवम आप सभी के अपने विश्वसनीय प्लेटफॉर्म एस्ट्रो विद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे दिनांक 7 अगस्त दिन रविवार के दैनिक राशिफल के साथ उपस्थित हूँ। अपने इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, लेकिन उससे पूर्व आज के पंचांग पे एक दृष्टि डालते हैं। विक्रम संवत 2079 नल नामक संवत्सर, शक संवत 1944 शुभकृत, तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, उसके पश्चात शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेगा अनुराधा और ज्येष्ठा, कर्ण रहेगा तैतिल गर और वणिज, योग रहेगा ब्रह्म और इंद्र। वार जैसा आप जानते हैं रविवार भगवान सूर्य का दिन है। सूर्योदय होगा सुबह 6:03 पे और सूर्यास्त होगा शाम 7:01 पे। अशुभ काल राहु काल, जिसमें कि आपको कोई भी अपना शुभ कार्य नहीं करना है, तो उसका समय रहेगा शाम को 5:24 से 7:01 के बीच में। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त की बेला रहेगी दोपहर 12:06 से 12:58 के बीच में। सूर्य कर्क राशि में रहेंगे और चंद्रमा वृश्चिक राशि में पूरे दिन संचार करेंगे। तो मित्रों, ये था आज का दैनिक पंचांग। अब आगे बढ़ते हैं और दृष्टि डालते हैं मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के आज के राशिफल पर। तो सबसे पहले मेष राशि के मित्रों, मन परेशान हो सकता है, अपनी भावनाओं को वश में रखें। किसी मित्र से कारोबार का प्रस्ताव आज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें। मानसिक दबाव बढ़ सकता है, आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार के नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। उपाय के तौर पे किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत के हिसाब से यदि आप यथेष्ट दान करते हैं तो दिन आपके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि के मित्रों, संयत रहें, संयम में रहें, आत्मनियंत्रण में रहें, व्यर्थ के क्रोध से बचें। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं, अफसरों से वाद विवाद करने से बचिएगा, तभी कुछ अच्छा हो सकता है। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। मन अशांत हो सकता है, कुछ थोड़ा बहुत मन में अकंप रहेगा। धैर्यशीलता में कमी आएगी। परिवार की समस्याएं आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। मीठे खान पान में रुचि बढ़ेगी, इसलिए डायबिटीज की समस्या हो सकती है। तनाव से बच के रहिएगा। योग और ध्यान को यदि आप अपनी दैनिक आदत में शामिल करते हैं तो मन को सुकून मिलेगा और आत्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के मित्रों, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहने वाला है। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा। कार्यक्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। छड़े तुष्टा की स्थिति बनी रहेगी, मतलब छोटी छोटी सी बातों में खुश भी हो जाएंगे और छोटी छोटी सी बातों में नाराज भी हो जाएंगे। धार्मिक संगीत में रुचि बढ़ सकती है। तीर्थाटन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और समय समय पर डॉक्टर का परामर्श लेते रहें। माता पिता का आपको उचित सहयोग प्राप्त होगा। यदि उपाय की बात करें तो मंगल भवन अमंगल हारी, यदि आप इस पंक्ति का जाप सुबह प्रातः पूजा के समय करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और संकटों का नाश होगा। कर्क राशि के मित्रों, बातचीत में संतुलित रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शैक्षिक कार्यों में कठिनाइयां आ सकती हैं। आशा और निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। परिवार की समस्याएं आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती हैं। फैमिली इश्यूज से आप परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन परेशान रहेगा। पिता का साथ मिलेगा। पिता के अनुभव का आपको अच्छा लाभ होगा। तरक्की के नए अवसर बन रहे हैं। उपाय के तौर पे यदि हल्दी मिश्रित जल आप तुलसी जी में चढ़ाते हैं तो जीवन में शुभता बढ़ेगी। सिंह राशि के मित्रों, आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। अति उत्साही होने से बचिएगा। आत्मसंयत रहिएगा। किसी पुराने मित्र से आज भेंट होने के संकेत मिल रहे हैं। पैतृक व्यवसाय का विस्तार हो सकता है। मेहनत अधिक रहेगी। लाभ में वृद्धि होगी। पिता से वैचारिक मतभेद अर्थात बातचीत के स्तर पे, विचार के स्तर पे मतभेद रहेंगे। कारोबार में तरक्की के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पे यदि शमीपत्र से भगवान भोले शंकर का अभिषेक करते हैं तो जीवन में शुभता बढ़ेगी। कन्या राशि के मित्रों, संयत रहें, अपने ऊपर नियंत्रण रखें। क्रोध के अतिरेक से आज बचने की सलाह आपको दी जाती है। घर परिवार में व्यर्थ के विवाद से बचें। मौन धारण करें ताकि किसी भी कला से बचा जा सके। कला या संगीत में रुचि बढ़ सकती है। आर्ट्स में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। संतान के दायित्व की पूर्ति आप पूरी तरीके से करेंगे। जो कुछ आपके माता पिता की आवश्यक सेवा है तन मन धन से, वो आज आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। घर परिवार में धार्मिक कार्यक्रम के योग बन रहे हैं। रुद्राभिषेक हो गया, महामृत्युंजय हो गया या भगवान की कथा इत्यादि हो गई, आज आप वो अपने परिवार में करा सकते हैं।
उपाय के तौर पे यदि गन्ने के रस से भगवान भोले शंकर का अभिषेक बढ़ते हैं तो भौतिक सुख समृद्धि का विकास होगा। तुला राशि के मित्रों, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, धैर्यशीलता में कमी आएगी, बौद्धिक कार्यों से धन की प्राप्ति हो सकती है, कार्यों के प्रति उत्साहित रहेंगे, धार्मिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी, संतान की ओर से आपको आज सुखद समाचार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, शैक्षिक कार्यों में आपकी संतान कुछ बड़ा अचीव कर सकती हैं, व्यर्थ के विवाद से बचने की आपको सलाह दी जाती है, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। उपाय के तौर पे दूध और मिश्री से यदि आप भगवान भोले शंकर का अभिषेक करते हैं तो जीवन में मिठास बढ़ेगी। वृश्चिक राशि के मित्रों, व्यर्थ के क्रोध से बचना होगा, कुछ भी कहने से पहले उस पर 2 बार सोच लें कि उसका आपसी रिश्ते पे क्या असर पड़ेगा। नौकरी में तरक्की के अच्छे अवसर बन रहे हैं, अफसरों का आपको पूरा सहयोग रहेगा, वरिष्ठ अधिकारी आपको बढ़ चढ़ के समर्थन देंगे। कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा मन अशांत हो सकता है क्योंकि काम का प्रेशर बढ़ा रहेगा। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है, परिश्रम अधिक करेंगे, आपके स्वभाव में जो एक सत्यनिष्ठा है, कार्य के प्रति समर्पण है, वो बढ़ेगा। माता पिता का साथ व आशीर्वाद दोनों प्राप्त होंगे। उपाय के तौर पे यदि गंगा जल से भगवान भोले शंकर का आप प्रातः अभिषेक करते हैं तो जीवन में शुभता बढ़ेगी। धनु राशि के मित्रों, शैक्षिक या बौद्धिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कहते जो आपका इंटेलेक्चुअल वर्क है वो आज एक अलग स्तर पे रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। अलग अलग जगह पे जो इन्वेस्टमेंट आपने की है उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। संचित धन में वृद्धि होगी, पठन पाठन में रुचि बढ़ सकती है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, कारोबार में वृद्धि होगी, बिजनेस में नए नए जो क्लाइंट्स हैं वो आज आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तरक्की के मार्ग कुल मिला के आज के दिन पूर्णतया प्रशस्त रहेंगे। उपाय के तौर पे यदि कीलक, कवच, अर्गला से आप भगवती देवी दुर्गा की आराधना करते हैं तो जीवन में शुभता बढ़ेगी। मकर राशि के मित्रों, मन शांत रहने वाला है, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, आय में थोड़ी सी कमी आ सकती है, उसको लेकर ज़्यादा अभी आप परेशान मत होइएगा। आगे आने वाले समय में फिर से आपकी आय अपनी पटरी पे आ जाएगी। कारोबार में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। भवन सुख में वृद्धि होगी, घर परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। वस्त्रों पर आप खर्च करेंगे, चूंकि धार्मिक कार्यक्रम होंगे, रिश्तेदार आस पड़ोस के लोग आएंगे तो वस्त्रों पे हो गया या और भी जो कुछ धार्मिक वस्तुएं हो गई उस पे आपका खर्च होगा। माता पिता का साथ और आशीर्वाद दोनों आज आपके साथ रहेंगे। उपाय के तौर पे यदि तुलसी जी में आप हल्दी मिश्रित जल चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पे आपके संकटों का नाश होगा। कुंभ राशि के मित्रों, आत्मविश्वास में आज कमी रहेगी, परिवार का साथ मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, समय समय पे उनका चेकअप कराते रहिए, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, साथ में खुद को भी समय समय पे डॉक्टर के पास ले जाते रहें और साथ में अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवाएं ताकि यदि कोई ऊपरी बाधा है, ग्रह गोचरीय समस्या है तो उसका निदान समय पर किया जा सके। पारिवारिक जीवन सुखमय रहने वाला है, किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं, आपके मित्र आपको नए नए कॉन्टैक्ट से जोड़ेंगे जिससे आपको रोजगार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखना होगा। उपाय के तौर पे किसी ब्राह्मण को यदि आप आज भोजन कराते हैं और यथासंभव दक्षिणा देते हैं तो जीवन में शुभता बढ़ेगी। मीन राशि के मित्रों, आत्मविश्वास में कमी रहेगी, परिवार का साथ आपको मिलेगा, जो फैमिली का पोटेंशियल है वो आपके साथ रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, पिता को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आज होती हुई दिखाई दे रही है तो इंसुलिन का इंजेक्शन वगैरह समय पे देते रहें। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। परिवार में आपसी मतभेद हो सकते हैं, रहन सहन कष्टमय रहेगा क्योंकि परिवार में मतभेद रहेगा तो मानसिक त्रास आपको रहेगा। नौकरी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, मन शांत रहेगा। योग, ध्यान और भक्ति को यदि आप अपने दैनिक जीवन का अंग बनाते हैं तो निश्चित तौर से जीवन में शुभता बढ़ेगी। तो मित्रों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए दिनांक 7 अगस्त का दैनिक राशिफल। मैंने हर आयाम को प्रॉपर छूने का प्रयास किया है, साथ में आवश्यक उपाय भी बताए हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। साथ में एस्ट्रो विद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब व दूसरों के साथ इस राशिफल को अवश्य शेयर करें। मिलते हैं आपसे अपने किसी नए कार्यक्रम में, तब तक आप सभी को मेरी राम राम।